सिवाय धन्यवाद स्तुति का बलिदान के अलावा और क्या आप दे सकते हैं? आप उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो सिर्फ इसी के लिए बनाए गए हैं। प्रिय परमेश्वर के विश्वासी जन, हमारे प्रभु यीशु को प्रेमी लोग, हमारे यीशु मसीह को आदर करने वाले लोग, संत जन, मैं आपसे कहता हूं और जगत से भी कहता हूं कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, और ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक ही बेटा था यीशु मसीह को जगत के लिए दे दिया, और जगत को दिया, जगत ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु आपने और हमने ग्रहण किया। इसलिए हम लोग उस परम पिता परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, क्योंकि हमें यीशु मसीह दिया गया और हमने यीशु को पा भी लिया। हालेलुया। अब हम यीशु के वचन के अनुसार हम इस जगत में संतान हैं परमेश्वर के। हम इस जगत में ज्योति के संतान हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ज्योति है, हमारा परमेश्वर सच्चा है और हम उस सच्चे पिता के संतान हैं। और अगर हम हैं क्रिश्चियन, मसीही, उनके अनुयायी, उनके पीछे चलने वाले, तो हम भी सच्चा होना चाहिए। आपने सुना मैंने क्या कहा? हम भी सत्य होना चाहिए, क्योंकि हमारा पिता सत्य है। हालेलुया। उसने अपने पुत्र यीशु को जगत को दे दिया ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पावे। आप उद्धार पावेंगे यीशु के द्वारा, सिर्फ, दूसरा और कोई भी रास्ता नहीं है। हेलो, आप उद्धार नहीं पा सकते हैं किसी और के द्वारा, सिर्फ यीशु के द्वारा। सिवाय यीशु के और कोई दूसरा उद्धार का कारण नहीं है, सिर्फ यीशु है। लोग सवाल कर रहे हैं, लोग प्रश्न कर रहे हैं, लोग दुविधाओं में जी रहे हैं और मर भी रहे हैं। यहां तक कि क्रिश्चियन लोग भी मर गए, मसीही लोग मर गए और दुविधाओं में चले गए, संपूर्ण उद्धार का ज्ञान लिए बिना चले गए, अधूरे चले गए। और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि वो अधूरे चले जाए, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि आपका, हमारा संपूर्ण उद्धार हो, और वो पूरा पूरा उद्धार करने के योग्य है, बाइबल कहता है। प्रिय परमेश्वर के जन, आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। जगत में कितने मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग हैं, कहते हैं क्या सिर्फ एक ही रास्ता है स्वर्ग में जाने का? क्योंकि कई क्रिश्चियन लोग भी दूसरे रास्ते में भी जाते हैं, क्योंकि उसका विश्वास दूसरे रास्ते में भी है। दूसरे विश्वास के अनेक रास्ते हैं दुनिया में, अनेक रास्ते हैं दुनिया में, और दूसरे रास्ते से भी जाते हैं, वो दूसरे रास्ते से भी जाते हैं। लेकिन बाइबल कहता है कोई और रास्ता नहीं बनाया गया जिससे हमारा उद्धार हो गए, सिर्फ यीशु मसीह के, और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। मैं वो आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपका उद्धार हो जाए। कई लोग बोलते हैं क्या सिर्फ यीशु ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं? बोला नहीं, बाइबल कहता है दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको स्वर्ग में जाना है, आप चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, हर एक पंथ के लोग, हर एक अनुयायी लोग, हर एक धर्म और जाति और समुदाय के लोग ये कहते हैं हम सभी लोग स्वर्ग में जाकर के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और हमेशा हम जिएंगे स्वर्ग में। क्या गारंटी है? जिस रास्ते, जिस पंथ, जिस मार्ग में आप जा रहे हो, क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है तुम्हारे पास, परंतु यीशु में गारंटी है। मैं फिर कह रहा हूं, यीशु में गारंटी है, प्रमाण है, प्रूफ है। और आज वो प्रूफ लेने जा रहे हैं आप। हालेलुया। ये प्रूफ आपको दुनिया में सिवाय बाइबल से और कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको बताने चाहता हूं, आप लिख लीजिए ये वचन को, आप जहां भी हैं, आपका उद्धार होगा
और आप खुद बोलेंगे मेरा तो उद्धार हो गया, मेरा तो कल्याण हो गया। प्रिय परमेश्वर के लोग, यूहन्ना की 14 अध्याय के 6 वचन सारी दुनिया जानती है, सारे क्रिश्चियन लोग। कई क्रिश्चियन लोग भी हैं जो दो विश्वास है उनके, दूसरे देवताओं में भी विश्वास है और हमारे मसीहा पर भी विश्वास रखते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, दो विश्वास, दो चित्त, दो मन, दो गल, दो चाल चलन, दो रास्ते के लोग आपको मिलेंगे। क्रिश्चियन में भी, पादरी भी, विश्वासी भी मिलेंगे। और अन्य जाति की तो बात छोड़िए, उसको दो नहीं, उसको अनेक रास्ते हैं। सब देवता एक ही है करके बोलेंगे, सब भगवान एक ही बोलेंगे। वो तो अन्य जातियों की बात छोड़ दीजिए, अन्य जाति के पास एक रास्ता नहीं है। अन्य जातियों के पास 56 करोड़ रास्ता है, 56 करोड़, 56 करोड़ देवता और 56 करोड़ रास्ता है। लेकिन मेरा बाइबल में एक ही रास्ता है, वो मैं बताने जा रहा हूं। और प्रमाण के साथ, बिना प्रमाण का नहीं है, प्रमाण के साथ। और बाकी जो अनेक पंथ के लोग हैं, अनेक विश्वास के लोग हैं, उनका विश्वास अनेकों में है, उनके पास एक भी प्रूफ नहीं है। वापस आओ, यीशु तुम्हें बुलाता है। आज यीशु तुम्हें बुला रहा है। आप गौर से सुनना। बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक है, इसमें अनेक पुस्तकें हैं। बाइबल में अनेक पुस्तकें हैं, उसमें एक पुस्तक का नाम है यूहन्ना। वो यूहन्ना यीशु मसीह का चेला था, जैसे मैं चेला हूं। वो यीशु मसीह का चेला था, शिष्य था, और वो खास चेले थे। वो खास चेले भी बाइबल में होते थे, खास चेले भी। आज भी खास चेले होते हैं, खास होते हैं, खास व्यक्ति होते हैं, और वो खास चेलों के द्वारा खास काम होता है। अब आप देखेंगे, आपने देखा होगा, सुना होगा, और आप देखेंगे और सुनेंगे। यदि आपने नम्र किया, वो खास चीजें उस खास चेले के द्वारा ही मिलेगा, और सब जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने ये योजना नहीं बनाया कि आपको सबके द्वारा सब कुछ मिल जाए। ये परमेश्वर की योजना नहीं है। आप भटको मत और भटकाओ मत लोगों को। ना भटकाओ। कितने भटकाने वाले भटक रहे हैं दुनिया में, और भटकते भटकते वो सोचते हैं स्वर्ग में जाएंगे। वो क्रिश्चियन भी नरक में जाने वाला है, वो पादरी भी नरक में जाने वाला है। क्योंकि बाइबल जो कहता है, मैं वही बोलता हूं। अब आप सुने हम कि बाइबल क्या कहता है। प्रिय परमेश्वर के लोग, यूहन्ना की 14 के 6 में यूहन्ना प्रेरित जो खास था, उन चेलों में 12 प्रेरित को खास चेला बनाया गया, और यह हुक्म दिया गया कि वो सदा यीशु के साथ रहेगा। अगर आपको विश्वास नहीं, मैं बाइबल दिखा दूंगा। और अगर सारा वचन ना दिखा सका तो आप मेरे ऑफिस में आ जाइए, मैं आपको ऑफिस में दिखा दूंगा कि वो खास चेलों को खास हुक्म दिया गया। हेलो, सुन रहे हैं? वो खास चेलों को खास हुक्म दिया गया। अब वो क्या खास हुक्म था? कि वो सदा यीशु के साथ रहे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करेगा। जैसे आप इस वचन को अपने दिल में डाउनलोड करेंगे, आप आने देंगे, ग्रहण करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको मैं वादा करता हूं, आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आपकी जिंदगी बदलती चली जाएगी और बदलती चली जाएगी, और यीशु के जैसा आप बनते चले जाएंगे, और फिर आप में किसी वस्तु की कमी और घटी ना रहेगी। मैं वादा करता हूं। सो यूहन्ना 14 के 6 में यूहन्ना प्रेरित कहते हैं, जो खास चेले थे, वो कहते हैं कि मैं ही जीवन, मैं ही मार्ग और मैं ही सच्चा हूं। मैंने आपसे पहले सवाल कर दिया। लोग सवाल करते हैं, क्या और कोई दूसरा रास्ता नहीं है स्वर्ग में जाने का? लोग कहते हैं, क्या सिर्फ यीशु के द्वारा ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं? मैं कहता हूं, और मेरा बाइबल कहता है, हां, सिर्फ यीशु के द्वारा, और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आपने यीशु का रास्ता नहीं पकड़ा, आपको नरक में जाना जरूरी है। आप जाएगा, कोई नहीं बचाएगा। यीशु के रास्ते में चलो, पहली बात है। दूसरी बात है, यहां पे आप गौर से समझिए,
यीशु अपने यूहन्ना चेले को कह रहे हैं, यूहन्ना मैं ही जीवन हूं, मैं ही, आप पढ़िए 14:6 में ये लिखा है, मैं ही जीवन हूं। मतलब दूसरा कोई जीवन नहीं है, मैं ही कहा गया। मैं ही जीवन हूं, मैं ही सच्चा हूं, मैं ही रास्ता हूं। 3 बातें, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सच्चा हूं, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही सच्चा। बाकी सब के सब झूठे हैं। मेरे पहले जितने भी आए सारे चोर थे और झूठे थे, परंतु मैं ही सच्चा हूं। ये सच है, मैं मानता हूं, मैं जानता भी हूं, मैं कबूल भी करता हूं। क्या आप जानते हो? क्या आप मानते हो? क्या आप कबूल करते हो? तो आप धन्य हो। आज से आपके जीवन का परिवर्तन का दिन है। आज से आप बदलने वाले हैं। लेकिन यदि आपने इस बात को नहीं माना, आपकी जिंदगी भटकती हुई नरक में जाएगा। यह दुनिया भी नरक होगा और इसके बाद अंत में अनंत नरक की आग में जलोगे और वहां आग में झुलसोगे। आग में, नरक की आग पाताल है जो जमीन के नीचे है, पाताल। वहां मरोगे, वहां पे बचाने वाला कोई भी नहीं है। और नरक की आग है, नरक का झील है, नरक की नदियां और समंदर बहता है वहां। उसमें डाल दिया जाएगा आत्मा, प्राण, शरीर को। यह बाइबल बोलता है। यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूं, मैं ही, और दूसरा कोई नहीं। मैं कह रहा हूं मैं ही सच्चा हूं और दूसरा कोई नहीं है, और मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता, मैं ही उपाय हूं, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। प्रिय, धन्यवाद कमेंट करने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। कमेंट करिए और शेयर करिए। प्रिय परमेश्वर के लोग, आपने सुन लिया, मैं ही सिर्फ और दूसरा कोई नहीं है। उसने ये नहीं कहा मैं भी एक रास्ता हूं और लोग भी रास्ता है, चले जाओगे, सब रास्ता एक ही जैसा है, सारे रास्ते स्वर्ग जाते हैं, अच्छा काम करो तो स्वर्ग में चले जाओगे। ये बोलेगा कॉमन टॉक, कॉमन लैंग्वेज, साधारण बातें, यही सबके मुंह से निकलता है। मैं ही सच्चा हूं, सिर्फ यीशु है। मैं ही रास्ता हूं, वो सिर्फ यीशु है। मैं ही करके बोला, मैं ही जीवन हूं। बाकी बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं भी हूं, वो भी है, सब है, लेकिन वो नहीं है। आपने सुना मैंने क्या कहा? वो नहीं है, सिर्फ यीशु है। यीशु नहीं कहा कभी मैं भी एक रास्ता, मैं भी एक जीवन हूं और मैं भी उपाय हूं, बाकी और भी कोई उपाय है नहीं, और दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। प्रिय परमेश्वर के लोग, यीशु के बिना और कोई उपाय नहीं है कि आपका उद्धार हो गए। चाहे आपके कितने बड़े भी, आप बड़े प्रसिद्ध, बड़े नाम वाले, बड़े ओहदे पे बैठने वाले, बड़ी प्राप्ति करने वाले, बड़ी बड़ी चीजों को हासिल कर लेने वाले, अपने बल और ताकत से, बुद्धि से या ज्ञान से या अपनी पवित्रता से या अपनी शोहरत से या अपनी कोई कुवत और ताकत से, आप किसी और के द्वारा आप परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकते। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इनमें से जितनी बातें मैंने आपसे कही है, इनमें से जितनी बातें मैंने आपसे कही है, इनमें से एक भी नहीं है जो आपको स्वर्ग में ले जाएगा। ना तो सोना, ना चांदी, ना दौलत, ना शोहरत, ना पोजीशन, ना ओहदे, ना तेरे मित्र, ना पति, ना पत्नी, ना भाई, ना बहन, ना पिताजी, ना दादाजी, ना आपका शोहरत, ना जमीन, ना पोजीशन, आपको कोई भी, ना आपकी सुंदरता, ना आपकी कोई आपका बॉडी, ना आपकी बुद्धि, कोई भी आपके काम नहीं आएगा। कोई भी काम नहीं आएगा पिता के पास, आपको कोई भी नहीं पहुंचाएगा। यीशु मसीह ही सिर्फ रास्ता है स्वर्ग में जाने का। उसका कई कारण है। हालेलुया। यीशु मसीह ही स्वर्ग में जाने का रास्ता है। इसके कई कारण है, अनेक कारण है। उन्हीं कारणों को मैं बताने के लिए आपके पास आज मैं लाइव फेसबुक में आया हूं। बोलिए हालेलुया। वो क्या कारण है?
कौन बताएगा? जिस संतों को दिया जाता है उसे ही मिलेगा। मुझे मिला है जो मैं वो आपको देता हूं। आप लेकर के उन तमाम कारणों के द्वारा जान के आप स्वर्ग राज में आदर के साथ प्रवेश करोगे, नहीं तो आप नरक के रास्ते में जा सकते हो। कोई नहीं बचाएगा वहां। पहली बात यह है, पहला पतरस 2:4 कहता है, पहला पतरस 2:4, यह मेरा बाइबल बोलता है कि यीशु मसीह ही है केवल जिसको परमेश्वर ने चुन लिया था। वो भी चुना हुआ है। और किस लिए चुना हुआ था? किस काम के लिए? उसको मुक्तिदाता के रूप में चुना गया था। और किसी को भी मुक्तिदाता के रूप में चुना नहीं गया। ना तो मैं मुक्तिदाता हूं आपका। मैं कितना भी बड़ा बड़ा काम कर दूं यीशु मसीह के नाम से, सैकड़ों लोग को मरे को मैं जिंदा कर दूं, 1000 को मरे को जिंदा कर दूं, तो भी मैं तुम्हारा मुक्तिदाता नहीं हो सकता। तो भी मैं नहीं। मैं पूरे पृथ्वी को खाना खिला सकता हूं, तो भी मैं आपका मुक्तिदाता नहीं बन सकता। कोई भी नहीं। परमेश्वर ने चुना है उसको मुक्तिदाता के रूप में। पहला पतरस 2:4 में आप पढ़े, उसके पास आकर जिसे मनुष्य, पहला पतरस 2:4, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है वो। देखिए, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, हमारे यीशु मसीह को निकम्मा बोला। आहा! जगत ने हमारे यीशु को, तुम्हारे यीशु को, जो सबका यीशु है, सबका परमेश्वर मुक्तिदाता है, जगत ने उसे निकम्मा ठहराया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर बनाया, जीविता पत्थर बनाया, बहुमूल्य, और उसको मुक्तिदाता करके बनाया गया। वो जानते थे कि वो मुक्तिदाता है, इसलिए वो मुक्ति का काम करते थे। और आज भी वो कर रहा है, आज भी आपको वो करेगा। बोलिए वहां से हालेलुया, और कमेंट करिए, कमेंट करिए। मैं लाइव हूं, मैं देख रहा हूं, कमेंट करिए और परमेश्वर की महिमा करिए, क्योंकि आपके कमेंट को सारी दुनिया देख रही है, जो हिंदी भाषा में मेरे वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। देखिए, आप अगर बाइबल नहीं जानते हैं तो आप पढ़ लीजिए। यहां पे लिखा है यीशु मसीह को तुच्छ समझा गया उस समय, जिस समय यीशु मसीह दुनिया में थे, जिस समय यीशु मसीह जीवन काल में धरती पर थे, इस्राएल देश में, जेरूशलेम में, बेथलेहम में, नाजरत में, वहां पे वहां के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके अपने लोग, यहूदी लोग, वहां के जो राजा थे, साम्राज्य जिसकी थी, उन्होंने हमारे यीशु मसीह को तुच्छ समझा, ठुकराया गया, इनकार किया गया, लेकिन उसे तुच्छ समझा गया। लेकिन पिता परमेश्वर ने उसे मुक्तिदाता बना दिया, चुना हुआ, चुन लिया। परमेश्वर ने उसे चुन लिया है मुक्तिदाता के रूप में, चंगाई करने वाला, प्रभु के रूप में। एक ही मसीहा होता है, मसीहा 1000 नहीं होता है, एक ही मसीहा होता है, यीशु ही मसीहा। आप सारे जगत में जाइए, आप पूछिए सारे जगत के लोगों से कि भाई साहब आप मसीहा करके एक नाम बता दो किसी का। आप ढूंढते 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 सारे पृथ्वी पे चले जाओ और पूछो मसीहा कौन है। मसीहा मतलब छुटकारा देने वाला, अभिषिक्त। अभिषिक्त, एक अभिषिक्त को कहते हैं मसीहा। और आप पृथ्वी में कहीं भी चले जाओ, लास्ट व्यक्ति तक भी, अंतिम व्यक्ति तक एक ही मिलेगा नाम, और उसका नाम यीशु मिलेगा। हालेलुया। आप अगर विश्वास नहीं करते, एक बार चक्कर तो लगा लो, फोन में चक्कर लगा लो, कैसे भी लगा लो, एक भी नहीं मिलेगा। वो यीशु मसीहा है, और मसीहा एक ही है, उसका नाम यीशु है, और मैं उसी का प्रचार करता हूं। मैं उसका प्रचारक हूं, मैं उसका गुलाम हूं, मैं मजदूर हूं, मैं मजदूरी का काम कर रहा हूं, और इसका इनाम मुझे मिलने वाला है एक दिन।
स्वर्ग में कोई भी नहीं पहुंचा पिता के पास, किसी ने भी मेरे पिता को नहीं देखा। वो कैसा है, कौन है लेकिन मैं अपने बारे में बताया, वो वहां से आए हैं और वो वहां चले गए हैं। देखिए 3:13, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। सुना, यीशु कह रहे हैं, यहां प्रभु कह रहे हैं, हमारे प्रभु, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा स्वर्ग पे वही चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। हमारा यीशु स्वर्ग से उतरा, ये प्रमाण दे रहा है। मनुष्य का पुत्र अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र हमारा यीशु छोड़ और दूसरा कोई नहीं है। वो स्वर्ग से उतरा, स्वर्ग में चढ़ा और वो मनुष्य का पुत्र बना, और परमेश्वर का पुत्र भी पहले से थे। हालेलुया, प्रमाण आपको मिल गया। इसके बाद और भी प्रमाण आप बाइबल में लिखे, आंखों देखी घटनाएं जो घटी है, जो यीशु मसीह को मार दिया, आपको पता है, उसको गाड़ा गया मिट्टी में, कब्र में, और वो निकल भी गए और 40 दिन पृथ्वी पे खाया पिया रहा और 40 दिन जिया। उसके बाद उसका शरीर का स्वर्गारोहण हुआ, उसके शरीर का स्वर्गीय महिमा में शरीर स्वर्गारोहण हुआ। वो आकाश में बादलों की ओर होते हुए, आकाश की यात्रा में, आकाश गंगा की यात्रा होते हुए, अनेक तारों की ओर यात्रा करते हुए, आकाश मंडल, उस वायुमंडल को चीरते और फाड़ते हुए, उस बादलों को चीरते फाड़ते हुए, सारे मौसम को फाड़ते हुए वो पिता के पास स्वर्गारोहण हुआ और पिता के पास जाकर दाहिने विराजमान हो गए, वही यीशु मसीह। और ये बातों को लोगों ने आंखों से देखा। आप समझ रहे हैं, लोगों ने अपनी आंखों से देखा। ये तो प्रमाण है, प्रमाण है, प्रूफ है। हालेलुया, बहुत सारे प्रमाण है। मैं आपको पहले कह दिया, बाइबल से भी दूंगा, और दुनिया के सारे लोग बोलते हैं, और उस समय के लोग, जिस समय लोग यीशु के जीवन काल में थे, उन लोगों ने आंखों देखी, ये घटनाएं देखी और सुनी। वो प्रचार करते देखे लोग, खाते पीते लोग देखे, 3.5 साल तक जिए हैं धरती पर, इस्राएल नाम के देश में, जेरूशलेम शहर में, समारिया में, गलीली में, सब जगह चलते फिरते दिखाई देते थे। लोग उसको छूते थे, और जब यीशु छूते थे तो अंधे की आंखें खुलती थी। जब यीशु छूते थे तो मरे व्यक्ति जिंदा हो जाते थे। असंभव संभव होता था। कितना प्रमाण चाहिए, अनगिनत प्रमाण था, है, अभी गिनती नहीं है, और कितना होने वाला है और कितना हो रहा है, हर रोज हो रहा है। प्रिय परमेश्वर के लोग, आप समझिए और अपने जीवन को बचा लीजिए। मैं आपसे को सलाह देता हूं, आप अपने जीवन को बचा लीजिए। आपका जीवन आपका है, किसी और का नहीं है। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी अपनी संपत्ति और दौलत है, जो परमेश्वर ने आपको मानव शरीर दिया है। आप इसमें सुख करें धार्मिकता के रूप में, सुख ना करें पाप के रास्ते में जाकर के, नहीं तो मरोगे। परमेश्वर का भय मानो। तो आपने देख लिया यूहन्ना 3:13 में कि वो कहते हैं कोई स्वर्ग पे नहीं चढ़ा, वही चढ़ा जो उतरा। और यीशु मसीह उतरा स्वर्ग से और वो वापस स्वर्ग चले गए, और वो पिता के दाहिने बैठे हुए हैं। अब देखिए यीशु मसीह के बारे में और मैं आपको बताने जा रहा हूं। केवल यीशु मसीह ही है जिसने सिद्ध जीवन जिया है, मानव शरीर में सिद्ध और परफेक्ट ह्यूमन बॉडी में जिया है। परफेक्ट जीवन था उसका, सिद्ध था। क्योंकि लोग वहां पे जो उनके जीवन काल में उनके इर्द गिर्द चलते फिरते देखते सुनते थे, वो कहते हैं इब्रानियों की पुस्तक 4:15 में, जब आप 4:15 पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक में, तो वहां आपको मिलेगा जो इब्रानी कलीसिया को पौलुस, जो वहां का महान प्रेरित और अध्यक्ष था, 4:15 में वो लिखते हैं कलीसिया को, पौलुस कलीसिया को लिखते हैं 4:15 में। देखिए सुनिए,
इब्रानियों का कलीसिया 4:15 में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, सुनिए प्लीज, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी हो सके, हमारे साथ दुखी ना हो सके। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, परंतु वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। देखिए, यीशु मसीह हमारे तरह उनको परखा गया, जैसे हम लोग भी कभी कभी परखे जाते हैं। हमारी परख होती है, आपकी परख होती है, आपकी परीक्षा होती है, हमारी परीक्षा होती है। यीशु की भी परीक्षा हमारी तरह हुई, जैसे हमारी परीक्षा होती रहती है जीवन में। परख होता है, जांचे जाते हैं, परखे जाते हैं। यीशु का भी जांचा गया, परखा गया। वहां के उस जीवन काल में यीशु के उस समय के लोगों ने इस बातों की गवाही दी और कहा कि यीशु मसीह तो परखा गया हमारी तरह ही, तो भी वो निष्पाप पाया गया। यीशु मसीह निष्पाप निकला। हमारा प्रभु यीशु मसीह अकेला है जिसका गवाह है, रिकॉर्ड है कि वो निष्पाप थे, अकेला। बाकी मानव तन में लाखों करोड़ों लोग ऋषि मुनि महापुरुष करके कहलाते हैं, जगत में आए, परंतु सबने पाप किया, सबने पाप किया। एक भी प्रमाण नहीं है उसके अनुयायियों के द्वारा या उनके लोगों के द्वारा कि कहे कि मेरा गुरु निष्पाप निकला और परफेक्ट ह्यूमन लाइफ जिया, सिद्ध मानव शरीर में जिया है। एक भी नहीं है मेरे यीशु के जैसा। आपको मैं प्रमाण पे प्रमाण देने जा रहा हूं, और बहुत सारे प्रमाण हैं। यीशु मसीह ही अकेला है जो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, और कोई भी नहीं हुआ। पहला यूहन्ना जब 2:2 पढ़ते हैं, वहां पे यूहन्ना प्रेरित कह रहे हैं। पहला यूहन्ना 2:2, मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जीवन का वचन है, जान बचाने वाली वचन है, और ये मार्गदर्शन मैं कर रहा हूं आपको जो स्वर्ग में लेके जाएगा, नरक में नहीं। ये दुनिया भी, जीवन काल भी स्वर्ग हो जाएगा, और वहां अनंत काल में भी स्वर्ग मिलेगा। तो यहां प्रमाण है कि आप स्वर्ग में जा रहे हैं। यहां आपको प्रमाण ही नहीं है तो क्या प्रमाण है स्वर्ग में जाएंगे? जब यहां पाप का जीवन जी रहे हैं, झूठ का जीवन जी रहे हैं, तो आप नहीं जा सकते हैं स्वर्ग में। क्योंकि सारे अनुयायी, सारे धर्मपंथी के लोग कहते हैं कि पापी लोग नरक में जाएंगे। तो आप जानते हैं आप पाप कर रहे हैं, तो आप कैसे जाएंगे स्वर्ग में? आपका नरक जाना तय है। इसीलिए आज यीशु आप पर, मुझ पर दया किया कि आज फिरे अपने पापों से हम, और स्वर्ग का रास्ता पकड़ लें। आप यहां पाप करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे क्या? हर पापी नरक में जाएगा। जो परमेश्वर से जन्म होता है वो कभी पाप नहीं करता। ये यूहन्ना प्रेरित ने कहा है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो कभी पाप नहीं करता। अगर आप परमेश्वर से नहीं जन्मे हैं तो आप परमेश्वर को देख भी नहीं सकते। जाने की बात तो बहुत दूर है, आप देख भी नहीं सकते। स्वर्ग में जाना तो दूर बात है। इसलिए मन फिराओ और सॉरी बोलो, पश्चाताप करो अपने पापों से, और यीशु के पास बोलो, माफ कर दो मुझे मेरे प्रभु, मैं पापी हूं, मुझे भी मुक्ति का आनंद दो, उद्धार का आनंद इस धरती पर दो। जैसे मुझे उद्धार का आनंद मिला है वैसे आपको भी मिलेगा। जैसे यूहन्ना को मिला था, पतरस को मिला था, पौलुस को मिला था, आपको भी मिलेगा। जब तक उद्धार का आनंद नहीं मिलेगा तब तक आप परमेश्वर के संतान नहीं हैं। आनंद ही नहीं है। आपका उद्धार पापों में पड़े हैं, डूबे हैं।
प्रिय परमेश्वर के लोग, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। पहला यूहन्ना 2:2, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। आई 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 आई, हालेलुया। वही यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। आपका पाप का प्रायश्चित और मेरे पाप का प्रायश्चित हमारे मसीहा ने किया है। प्रायश्चित पाप हम करें, प्रायश्चित वो करे, ये कहां का है? पाप हम करें और प्रायश्चित यीशु करे। कितनी बड़ी विडंबना और आश्चर्यचकित की बातें हैं। हमारा यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। वो निष्कलंक परमेश्वर का मेमना होके, वो निष्पाप होकर के। आप समझ रहे हैं? यही है बाइबल की कथा और यीशु के जीवन की कथा और क्रूस की कथा। उसकी व्यवस्था को देखिए, व्यवस्था। वो कितने विवश थे। वो पिता की मर्जी करने आए, वो पिता की मर्जी करने आए। हम भी पिता की मर्जी करने यहां पे आए हैं। देखिए लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। यीशु मसीह आपके और मेरे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं, परंतु वो सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है। और जगत ने उसे नहीं पहचाना, जगत ने उसे नहीं ग्रहण किया, और जगत ने उसके योग उसकी बड़ाई नहीं किया। और आप बीमार पड़ते हो क्रिश्चियन होके, आप इतने स्वार्थी हो कि फोन करके प्रार्थना करवा लेते हो, झूठ मूठ का माफी मांग के। आई 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 आई, ऐसा नहीं करना। यीशु के साथ खेल हो जाएगा। जब यीशु के साथ खेल करके मरोगे, नरक में डाल दिया जाएगा। कभी ऐसा नहीं करना। परमेश्वर का भय मानो। उसने तेरे पापों का प्रायश्चित किया, मेरे पापों का। उसको किस तरह से आदर करना, सोचिए। खेल किया तो मरोगे। कितने मर गए, तुम भी मरोगे। मैं तुमको बचाने के लिए बोल रहा हूं, परमेश्वर का भय दिखा रहा हूं। यूहन्ना यीशु के उस कर्म को, काम को जो क्रूस पे किया, हमारे पापों का प्रायश्चित का काम, वो तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप भी नहीं करेगा, तुम्हारा माँ भी नहीं करेगा, तेरा भाई नहीं करेगा, आपके कोई भी नहीं करेगा। सबको अपनी जान प्यारी है। मुझे भी मेरी जान प्यारी है। कौन मरेगा तेरे लिए? तू मरो, मैं नहीं मरेगा। तेरी बीवी नहीं मरेगी, तेरा पति नहीं मरेगा, तेरा बाप जन्म दिया वो नहीं मरेगा। लेकिन असली बाप यीशु था, इसलिए वो मरा। वो नहीं चाहता था कि नरक की आग में हम चले जाएं, इसलिए वो मरा। माय गॉड, सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। अरे माय गॉड, मेरे परमेश्वर, आपको सच्चाई की पहचान हो गई है क्या? प्रिय परमेश्वर के जन, आप समझने की कोशिश करिए प्लीज, कृपया करके। मनुष्य को, आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को सच्चाई की पहचान है कि यीशु मसीह ही रास्ता है। उन्हें पहचान है, वो यीशु को पहचानते हैं प्रियो, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं यीशु को, फिर भी पाप किए जाते हैं, फिर भी पाप किए जाते हैं। धन्यवाद प्रभु को कि हमने फिर भी पाप किया। सच्चाई की पहचान होने पर भी फिर भी परमेश्वर ने सह लिया, क्योंकि वो मां भी है, आपका हमारा बाप भी है, भाई भी है। वो नहीं चाहता है कि हम नरक में चले जाएं। सच्चाई की पहचान होके भी भविष्यवाणियां सही सही चल रहा है, चंगे हो रहे हैं, असंभव काम संभव हो रहा है, हाँ, फिर भी पाप किए जा रहे हैं, घमंड किए जा रहे हैं। घमंड से चढ़ी आंखें से बातें करते हो, परमेश्वर का भय नहीं है, चोरी करते, लुचपन करते हो, सेवा नहीं करते। बाइबल में लिखा है कि हम बचाए गए सेवा करने के लिए। हालेलुया, हम बचाए गए सेवा करने के लिए, सेवा करने की। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन सेवा करने से लोग अकड़ते हैं, सेवा करना नहीं चाहते,
आपको जिससे सेवा करना है उसी से सेवा करो ना, परंतु करना पड़ेगा आपको। अगर आपने सेवा नहीं की ना तो आप क्रिश्चियन नहीं हैं, मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको वचन दिखा रहा हूं। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ करके पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। अब बलिदान बाकी नहीं रहा, नहीं रहा बलिदान बाकी। वचन 27 में क्या लिखा है? हां, दंड का एक भयानक बाट जो होना पड़ेगा। दंड का एक भयानक बाट, भयानक इंतजार, दंड मिलेगा, नहीं बचेगा। बाइबल बोल रहा है 27 में, हां, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। अगर सच्चाई का सामना किया, तुम्हारा भस्म होना जरूरी है। अगर सच्चाई की पहचान हो गई है तो खेल नहीं करना। आज फिर कह रहा हूं, कितने भस्म हो गए अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, इंडिया में, क्योंकि सच्चाई की पहचान होने पर भी क्या किया उसने? अपने लिए भयानक दंड का बाट जो रहा था, और वो बाट जोते जोते दंड का चले गए, भस्म हो गए। अभी वक्त है कि आपको दंड जो किया हमने किया उसके में हम भस्म नहीं होना। इसलिए पाप पे पाप नहीं करना, उसे छोड़ देने का, नहीं तो तुम्हारे लिए फिर क्षमा नहीं है। ये यहां लिखा है 26 में, 10 के 26 में लिखा है। आप आंखें खोलिए, आप परमेश्वर का भय मानिए, अब हालेलुया बोलिए, कमेंट करिए, लोगों को बताइए, मैं वो अब पाप का मैं दंड का मैं बाट नहीं जोऊंगा। क्यों बाट जोएंगे आप दंड के लिए? अभी से आप छोड़ दिया तो आप बाट नहीं जो रहे हो ना, आप तो उद्धार पा चुके हो, आप रास्ता पकड़ लिया यीशु का, आप बच जाओगे, पक्का गारंटी बचोगे इसमें। लेकिन अगर आपने सच्चाई की पहचान करने पर भी अगर आपने वही काम किया जो मना किया गया था, आप अपने लिए उस भयानक दंड का बाट जो रहे हो, वो राइट टाइम पे आके भस्म होगा, आग गिराएगा, भस्म कर देगा, तुमको नहीं बचेगा। तुम चाहे जो भी हो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता प्रियो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर का भय मानिए। हालेलुया। देखिए यीशु कौन है, पहचानिए। बहुत सारे क्रिश्चियन मिलेंगे आपको, खूब अच्छी तरह जानते हैं यीशु मसीह को, बोलेगा मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। आप क्या जानते हैं? आप हिंदू से अभी क्रिश्चियन हुआ है ना। मैं बचपन से, क्या मेरा दादा परदादा छरदादा मेरा 100-200 साल से क्रिश्चियन हूं। तो तुम लोग नया बन के छटर पटर कर रहे हो ना, बहुत ज्यादा, बहुत दिखा रहे हो ना कि तुम ही क्रिश्चियन है। हाँ, मैं ही नहीं हूं, मैंने भी पाप किया है, मैं कबूल कर रहा हूं। हर आदमी पाप करता है, स्वभाव में हम पापी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पाप हम करते रहे, इसका मतलब यह नहीं है। पौलुस भी बोला यही बात, क्या हम पाप करते रहे कि हम पर बहुत अनुग्रह हो? कदापि नहीं। देखो पौलुस क्या बोला कोरिन्थियन की पुस्तक में, क्या हम पाप करते रहे कि हम पर बड़ा अनुग्रह हो? कदापि नहीं। एक बार जब पाप के लिए मर गए, फिर उसमें क्यों का हम जिएंगे। हालेलुया। क्योंकि दुनिया के अंत के समय में हम जी रहे हैं संतों। अगर तौबा ना किया तो यहां लिखा है कि दंड का भयानक बाट तुम जो रहा है, वो दंड क्या? 26-27 पढ़ लीजिए, इब्रानियों की पुस्तक 10 का 26 और 27। आप घर में पढ़िए। एक बार और पढ़ लेता हूं 26-27 आपके लिए, हमारे लिए भी। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ के पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं है। कदम। हां, अब क्या होगा? हां, दंड का एक भयानक बाट जोना, यही होगा। अगर पाप करना बंद नहीं किया तो एक चीज होगा, अब भयानक बाट जो रहा है तुम उस दंड को पाने के लिए, और आग का ज्वलन
बाकी है वो, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। आई 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 आई, जो विरोध करते हैं सच्चाई के ज्ञान पाने पर भी सच्चाई का, उसको भस्म करेगा मेरा परमेश्वर, भस्म करेगा। हाँ, हालेलुया। डरे। अब यीशु और कौन है? व्यवस्था का पूरा करने वाला भी है। उसने कहा कि मैं आपके व्यवस्था में, तुम्हारे व्यवस्था में मैं लोप करने नहीं, आपकी पुराने नियम की व्यवस्था को मैं काटने नहीं, मैं लोप करने नहीं, परंतु मैं उसे पूरा करने आया हूं। खुद यीशु कहा मत्ती सुसमाचार के 5:17 में, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया। आज तक यीशु मसीह के जैसा परमेश्वर की इस व्यवस्था को पूरा करने वाला कोई नहीं पैदा हुआ, ना कभी होगा। सिर्फ यीशु ही थे जिसने परमेश्वर की सारी इच्छा पूरी की और सारी व्यवस्था को पूरा किया। यीशु ही है। इब्रानियों के 2:14 और 15 में लिखा है कि उसने मौत को हरा दिया। मौत की शक्ति जिसे मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय जब 14 और 15 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि उसने अपनी मौत के द्वारा मौत को, वो शैतान को निकम्मा कर दिया। 2:14 और 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, इसलिए कि जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, आप और हम मांस और लहू के भागी है ही, तो आप भी, स्वयं प्रभु भी उसके समान उनका सहभागी हो गया। स्वयं प्रभु भी हमारे जैसा बन गए लहू और मांस में, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु की शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। मेरा और आपका यीशु मसीह शैतान को निकम्मा कर दिया है। वो निकम्मा है, मैं कह रहा हूं, वो कोई काम का नहीं है। उसको पता है वो निकम्मा है। फिर निकम्मा होकर के काम का कैसे बन जाता है? वो निकम्मा होके शैतान वो काम का कैसे बन जाता है? सवाल ये उठता है। वो काम का इसलिए हो जाता है क्योंकि तूने उसको काम दे दिया इसलिए वो काम का हो जाता है। आदम हब्बा ने काम दे दिया उसको, इसलिए वो काम करता है। आप और हम शैतान को निकम्मा ही बना के रखना है। वो निकम्मा तो कर दिया, अब उसको काम का नहीं बनाने का। समझ में आई बात? उसको काम का बना देंगे तो वो तो वही करेगा जो पहले से आदि से करता आया है। वो तो हत्यारा है, चोर है आदि से, और झूठा है, तो वही करेगा जो वो है। मेरा यीशु, आपका यीशु, सबका यीशु, हम सबका यीशु वही करता जो था। वो तो प्रेम करता, वो तो चंगा करता, वो पापों को क्षमा करता, और आपको मिल जाएगा ये सब जो कहा उन्होंने, वो मिलेगा आपको। और शैतान जो करता है वो भी मिलेगा, यदि शैतान को आपने काम दे दिया तो। आंखें खोलिए, देखिए जगत में शैतान भी है। जगत में शैतान नहीं है, धोखा मत खाओ, जगत में शैतान है। और ये जगत गिरी हुई जगत में जीते हैं हम। इसलिए ये बाइबल में व्यवस्था नए नियम की दी गई, इसलिए ये पवित्र शास्त्र दिया गया कि इस पर चल के आप शैतान को निकम्मा कर सकते हैं। देखिए यीशु कितना महान है और कितना भला परमेश्वर है। 1 तिमोथी 2:5 पढ़ेंगे, वहां पे यीशु मसीह पिता और मनुष्य के बीच में बिचवा है। वो अगुवाई का काम करने वाला है। वो अगुवाई का काम करने वाला है। वकील का काम किया पिता और मनुष्य के बीच में, मनुष्य के लिए। वो हमारा वकील है, उसने हमारी वकालत करता है, उसने हमारी वकालत की है, और वो अभी भी वकालत कर रहे हैं पिता के दाहिने बैठ के। उसी के वकालत करने से आज हम बचे हैं और आगे भी बचेंगे हम। 1 तिमोथी 2:5 में। अब देखिए हमारा प्रभु यीशु कौन है। फिलिपियन की पुस्तक 2:9, 1 तिमोथी 2:5, अभी जस्ट आपने पढ़ा
कि यीशु मसीह बिचवा है, बिचवा, पिता और मनुष्य के बीच का बिचवाई करने वाला बिचवा है। वो उसने बिचवाई की है। स्वर्ग में मजिस्ट्रेट है, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और मनुष्य के बीच में बिचवाई का काम, वकालत किया है, वकील का काम किया। और उसने वकालत करके हमारी केस को लड़ रहा है, और अंत में हमारी केस को लड़ते लड़ते वो पिता के पास पहुंचा ही देगा। निर्दोष, निष्कलंक, अनंत जीवन के राज्य में हम प्रवेश करेंगे। देखिए यीशु कौन है? बिचवा है, वकील है, और यीशु मसीह ही है। और दूसरा कोई बिचवा नहीं आज तक हुआ है दुनिया में, कोई नहीं हुआ, और कोई बिचवा नहीं हुआ। देखिए यीशु मसीह को पहचानिए। फिलिपियन के 2:9 में लिखा है कि यीशु मसीह सबसे ऊंचे स्थानों में पहुंचाया गया। सबसे ऊंचा जगह में पहुंचाया गया हमारा यीशु। सिर्फ यीशु है। फिलिपियन के 2:9 में सबसे ऊंचा जगह में वो पहुंचाए गए। उस स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठे, सबसे ऊंचा जगह वो है, और वो पिता के पास हमें पहुंचाएगा यीशु मसीह। यीशु ने कहा जब मनुष्य का पुत्र को पेड़ पे चढ़ाया जाएगा, टांगा जाएगा, है ना, जब पिता के पास जाएगा तो हर एक को अपनी ओर खींचेगा। वो हम सबको खींच के स्वर्ग में ले जाएगा। हालेलुया। उस दिन जो शरीर है कब्र में, उस दिन जो हम बचे रहेंगे, उस दिन तक हमारा ये मरणहार शरीर अमरता में बदल जाएगा। हम मौत को कभी ना देखेंगे। यही तो बताते हैं। और यूहन्ना 6:63 में 6 अध्याय 63 वचन में प्रभु यीशु कहते हैं कि उसका वाणी जो है वो जीवन है। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन है। यीशु ने अनंत जीवन देने का वादा यूहन्ना के 3:14-15 में कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन है। यूहन्ना के 10:7 में बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह कि मैं भेड़ों का दरवाजा हूं। भेड़ों का दरवाजा, भेड़ प्रवेश करेंगे उस दरवाजे से जहां पे यीशु खड़ा है, और स्वर्ग का दरवाजा यीशु मसीह है। आपको स्वर्ग में जाना, यीशु दरवाजे पे खड़ा है। यीशु के बिना आप स्वर्ग में अंदर नहीं जाओगे। पृथ्वी पे जो कुछ तुम करते हो, अगर पाप करते हो तो मरोगे। पाप अनेक प्रकार के हैं, पाप कोई एक नहीं है, अनेक प्रकार के पाप है। पाप का तो सीरीज ऑफ सिंस, अनगिनत पाप है। लेकिन जब यीशु के पास आओगे, उस तेरे सारे पाप, चाहे वो स्वभाव में हो, चाहे व्यवहार में हो, वो सब यीशु के पास चला जाएगा। आपको यीशु के पास आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 11:25 में यीशु कहते हैं यूहन्ना के, मैं ही जीवन और जीवन का पुनरुत्थान हूं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रियो देखिए उस जमाने के चेले लोग कितने बुलंद रहते थे। आज भी खास वो चेले प्रेरितों की तरह, यूहन्ना, पौलुस, पतरस, याकूब, ये सभी लोग उसी की तरह आज भी कुछ संत लोग हैं जिसके द्वारा आज जगत बचा हुआ है। नहीं तो परमेश्वर का क्रोध कब का आके भस्म कर दिया होता है जगत को। कोई नहीं बचता परमेश्वर के क्रोध के सामने। वो न्यायी परमेश्वर भी है, वो प्रेमी परमेश्वर भी है, वो पितरों का दंड देने वाला भी परमेश्वर है। आपको छोड़ेगा नहीं, वो दंड दे देगा यदि आपने पाप से तौबा नहीं किया तो। यीशु ने कहा यदि तूने पाप नहीं किया तो तुम में से हर एक लोग अपने पापों में मर जाओगे पापों में। लेकिन यीशु नहीं चाहता है कि आप मरे पापों में। देखिए आदिकाल के प्रेरितों की बुलंदी, और आज भी ऐसी अगर पतरस यूहन्ना की तरह बुलंदी के दास आपको मिल जाए, आप उसका हाथ जरूर पकड़ना, उसके साथ सेवा करो। बाकी का हाथ छोड़ के दूर से प्रे करो, उसका हाथ मत पकड़ना, क्योंकि वो भटक चुका है, तुमको भटका देगा। वो भी मरेगा, तुम भी मरोगे, इसलिए उसको हाथ थोड़े समय के लिए छोड़ना पड़ेगा, जब तक कि वो तौबा ना करे। सुना मैंने क्या कहा? आदि अनादिकाल से ये सुसमाचार प्रचार चल रहा है
उद्धार का आज मुझे मौका मिला आपको बताने के लिए, प्रिय परमेश्वर के लोग। आदिकाल के प्रेरित लोग जो असली चेले थे, खास चेले, उसने क्या बुलंदी के साथ प्रचार करते थे, कितनी हिम्मत और हियाव के साथ प्रचार करते थे, उसको आप जानना चाहेंगे। प्रेरितों का काम 4 अध्याय के 12 वचन में लिखा है। प्रेरितों का काम 4 अध्याय के 12 वचन में लिखा है। सनहेड्रीन ग्रुप राजा थे, वो राज्य के रोम साम्राज्य के सनहेड्रीन नाम के कुछ ग्रुप के लोग थे। उनको जाके खड़े प्रचार किया। उसको प्रचार किया। क्या बोला पतरस ने, क्या बोला? 4 के बारे में पढ़ेंगे। बोला, हे सनहेड्रीन ग्रुप के लोग, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम ही नहीं है कि आपका या हमारा उद्धार हो। बड़े बुलंदी के साथ उन्होंने प्रचार किया। कोई और दूसरा नाम नहीं है कि तुम्हारा उद्धार हो। कोई दूसरा नाम नहीं है। बड़े बुलंदी के साथ पतरस ने उस सनहेड्रीन ग्रुप के लोगों को बताया। अब आइए पौलुस के विषय में। जब एंटियोक में सिनागोग आराधनालय में पौलुस बड़े बुलंदी के साथ उस आराधनालय में प्रचार करके बोला, हे अग्रिप्पा राजा, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि पापों की क्षमा और किसी नाम से नहीं, सिर्फ यीशु के नाम से है। और जो कोई भी यीशु पे विश्वास करेगा, वो विश्वास करने के कारण उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, वो पापों से आजाद हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि तुम भी और सारे जो मेरे सुन रहे हैं यहां पे इस आराधनालय में, ये जान ले और ग्रहण करे और बच जाए कि यीशु को छोड़ और कोई पाप क्षमा करने वाला नहीं है। तुम पापों में मर जाओगे। कितनी बुलंदी के साथ उस राज दरबार में बता रहे हैं वो। क्या वो बुलंदी आज है आपके पास या आपके पास्टर के पास? अगर नहीं है तो उस पास्टर के लिए प्रार्थना करो कि वो